आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उस पोएम का नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास 1934 में शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड शी डाइड इन 2009। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। तो ये केरला में पैदा हुई थी और ये इंडिया की बहुत अच्छी पोएट्स में एक मानी जाती हैं और इनके जो वर्क्स हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही वर्सैटिलिटी है और उसमें इंडिजीनस मीन्स देशी फ्लेवर है। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और इनके कुछ वर्क्स इंग्लिश में भी हैं। नॉवेल जो है उनका नाम है, नॉवेल का नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी जिसका नाम है पद्मावती, द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज़। ये 1992 में पब्लिश हुई थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोएट्री लिखी। बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं ये और ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैप्चर करती हैं। अब पोएम पे बढ़ते हैं। पोएम देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away. I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो ये आपकी पोएम है माई मदर एट 66। तो देखिए कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव कर रही थी टू कोचिन की तरफ जा रही थी। अपने पेरेंट्स के घर से मैं कोचिन जा रही थी। कब? लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को जो कि मेरे बगल में बैठी थी। डोज मीन्स वो झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, और जो उनका जो माउथेड था, ओपन माउथेड मीन्स ओपन था, खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो जो उनका फेस था वो एशन मीन्स पेल, पीला था। किसकी तरह? लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मीन्स डेड बॉडी की तरह, एक लाश की तरह उनका चेहरा पीला था। यहाँ पे देखिए सिमिली है, लाइक दैट ऑफ कॉप्स। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में बढ़िए। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तब मैंने ये रियलाइज़ किया, ये मुझे महसूस हुआ और मुझे पेन भी हो रहा था ये
महसूस करते हुए, ये सोचते हुए दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी ओल्ड दिख रही हैं अब उनकी उतनी एज हो गई है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो इस थॉट के साथ मुझे बहुत ही पेन हो रहा था, पोएट्स को बहुत ही पेन हो रहा था, एंड शी वॉज फीलिंग पेन, उनको दर्द हो रहा था। तो इसलिए इस पे और ज़्यादा ना सोचते हुए उन्होंने कार से बाहर देखा, और तब क्या देखती हैं वो, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो यंग ट्रीज़ हैं, मीन्स जो अभी पेड़ जो है वो जो यंग है, और वो दौड़ रहे हैं, दे आर स्प्रिंटिंग, दे आर स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, दे आर रनिंग, क्योंकि कार चल रही होती है, तो कार जब चलती तो ऐसे लगता है कि जो भी है चीज़ें वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, तो उसे लगा कि जो पेड़ है वो दे आर रनिंग, दे आर स्प्रिंटिंग। और साथ ही उन्होंने क्या देखा कि मैरी मीन्स प्रसन्न, हैप्पी, और जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ही हैप्पी चिल्ड्रन हैं, और दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वे घर से बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग आउट मीन्स मूविंग आउट क्विकली, बहुत तेज़ी से घर से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट से कहीं किसी प्लेन में बोर्डिंग के लिए, तो हमारा सिक्योरिटी चेक जो है होता है, तो इनका भी सिक्योरिटी चेक हो रहा था, सुरक्षा जांच, सेफ्टी एग्जामिनेशन भी कहते हैं इसे, तो वो हो रहा था। और ये स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और अपनी माँ से ये थोड़ी सी दूरी पे खड़ी थी, फ्यू यार्ड्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे दूरी पे खड़ी थी, और आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर इन्होंने, कमला दास ने अपनी माँ को देखा, और माँ का चेहरा वैन मीन्स कलरलेस, फीका पड़ गया था, पेल था, लाइट इन कलर, पेल मीन्स लाइट इन कलर, हल्का रंग हो गया था, रंग उड़ जाना जैसे कि नहीं कहते हैं, हल्का रंग हो गया था, जैसे कि एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि विंटर में, जाड़े में मून होता है रात में। क्यों? क्योंकि जाड़े में क्या होता है, फॉग होती है, कोहरा होता है, धुंध होता है ना, तो इसके कारण जो मून है, चांद है, वो धुंधला दिखाई देता है। तो इनको भी अपनी माँ वैसे ही, उनका चेहरा पेल और वैन दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा, वैन पेल, तो चेहरा उनका वैन और पेल था, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, जैसे कि विंटर का मून होता है रात में, एंड फेल्ट, और मैंने ये महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही पुराना जाना पहचाना सा एक, मीन्स पेन, दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। मैंने फिर से जब मैंने अपनी माँ को देखा, तो फिर से मैंने अपने बचपने का जो डर था, वो जो दर्द था, वो महसूस किया। तो क्या वो डर था कि उसकी माँ उसको छोड़ के कभी भी जा सकती है, मीन्स उसकी माँ जो एक दिन उसको छोड़ कर के चली जाएगी। तो अब देखो, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ये सब ना कहते हुए उसने अपनी माँ से क्या कहा, सी यू सून अम्मा, हम फिर से मिलेंगे अम्मा, हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी माँ को स्माइल दी। जो भी जो पेन था, जो कि डर था, तो उन्होंने अपने चेहरे पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, अपनी माँ को उन्होंने स्माइल करते हुए अपनी माँ से वो उन्होंने फेयरवेल लिया, अपनी माँ से वो बिछड़ी। तो ये पोएम है आपकी, और
इसको 2 बार सुन लीजिए और देखिए कि समझ में आया है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी पोयम है और इसमें किस तरह से माँ और बेटी की जो आपस में रिलेशनशिप होती है उसको बहुत ही सटल ढंग से रिफ्लेक्ट किया है कि किस तरह से जो बेटी होती है वो अपने माँ से अटैच्ड होती है। फिर एक दिन बेटी को अपनी माँ को छोड़ के जाना पड़ता है, माँ से अलग रहती है, फिर उसको डर लगता है कि कहीं वो अपनी प्यारी सी माँ को किसी दिन खो ना दे। तो इस तरह से ये पोयम है माई मदर एट 66।